Good morning, friend. Once again, welcome to my channel, Surendra Vadana IAS Academy. Hope all of you are fine there and taking care of yourself and your family also. और मैं ये होप करूँगा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होगा. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इट्स नॉट गुड जस्ट सी माय वीडियो और सम अदर पर्सन्स वीडियो मोटिवेशनल और लर्निंग वीडियोस and you are just are not making any notes of all those videos. So it's better to make a notes and jot it out the important points and just implement in your life. अगर आप इसको एक्शन में लेके नहीं आ रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, then there is no use of watching all these type of videos, motivational or knowledgeable videos. So once again I'm urging all of you, please do make notes of each and every videos of mine or the videos you are seeing of some other person and just implement in your life, and afterward you just see the change in yourself, change in your, you can say, personality and all that. So अब मैं अपने आज के टॉपिक पे आना चाहूँगा. आज मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ. नॉर्मली जिस आईएएस का प्रिपरेशन का जैसे ही नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार इसमें तो 10-10, 12-12, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, हम तो इतना घंटे कैसे पढ़ेंगे, और वो भी पूरे 150 साल तक पढ़ना होता है. तो इसी सोच के साथ ही बच्चों के मन में डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार मैं कहाँ इतना पढ़ने वाला, मैं तो आज तक इतना घंटे पढ़ा नहीं है. लेकिन जो लड़के जो टॉपर्स होते हैं वो इतने घंटे पढ़ते हैं, मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगा, रोज़ कैसे कर पाऊँगा. चलो एग्ज़ाम टाइम में तो समझ में आता है 2 महीने के लिए खींचना होता है, तो 2 साल का पीरियड, हाउ हाउ कैन आई एबल टू मैनेज दिस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़. इसी के एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा ये कि मैं सारा सारा दिन पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा तो बोर हो जाऊंगा. तो यार मैं उसको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना के रखूँ ताकि मैं इतने लंबे समय तक मैं बिना थके मैं पढ़ता रहूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा. तो पहले तो मैं आना चाहूँगा कि आप जैसे लंबे लंबे घंटे आप रोज़ रेगुलर पढ़ेंगे और पूरे 2 साल तक पढ़ेंगे, तो उस वो कोप अप करने के लिए मुझे क्या करना होगा. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अ, अपनी जो जीवन शैली में या अपनी जो डेली रूटीन के अंदर आपको दो चीज़ें ज़रूर ऐड करनी होंगी, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि मेडिटेशन, अगर पॉसिबल हो सके तो योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप तो थोड़ी बहुत कर सकें. उससे क्या होगा, आपका माइंड बॉडी ये दोनों के दोनों हर रोज़ एक्टिव रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अपनी नींद का भी बहुत ध्यान रखना है. अगर आप एक एक दो दिन का सवाल तो है नहीं है, लंबे ड्यूरेशन का सवाल है, लंबे समय तक टाइम तक आपको पढ़ना है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ना रिटेन कर पाएंगे. तो ये दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना है. उसके अलावा बात कर रहा हूँ मैं लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ने की. आप जब सपोज कीजिए आप रोज़ का 12 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप 12 घंटे लगातार ना पढ़ के उसको 4 स्लॉट में डिवाइड करें. सपोज करें कि आप सुबह पढ़ते हैं, एक्सरसाइज की आपने और सुबह 5 से लेकर आपने 8 बजे तक पढ़ाई करी. इट्स अ 1 3 आवर स्लॉट. देन यू just go for some bath and just take fresh out and all that, and take out, you can take a breakfast, and then once again you sit for the study. आप कह सकते हो कि आप 11 बजे से लेकर या 11 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर आप 1 बजे तक पढ़े. डैट इज़ अ सेकेंड स्लॉट. फिर 1 से 2 के पूरे स्लॉट के अंदर आपने लंच किया, थोड़ा सा ब्रेक ली, फिर 2 से लेकर आपने 5 के तीसरे स्लॉट में पढ़ाई करी. फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, 6 से लेकर आपने 9 तक पढ़ाई करी, 3 घंटे का ये. फिर 9 से लेकर आपने 9:30 तक या 10 बजे तक आपने डिनर किया, तो 9 से आपने 10 से 12 का एक स्लॉट ये हो गया. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर आप पढ़ाई करेंगे, तो जिससे ये होगा कि आपको ब्रेक भी मिल रहा है और आप कंटिन्यूसली भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और रेस्ट भी आपको बॉडी के मिल रहा है. लेकिन जो 3 घंटे का जो स्लॉट है, पहले आपने जो सुबह 5 बजे से 8 बजे का एक स्लॉट है, उसको भी आपको तोड़ना है. वो कैसे तोड़ना है, आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 आवर यू जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक. It's that if you are taking a 2 minute break, just see the power of that 2 minute break. It will take you for the longer hour duration of studies.
2 मिनट ब्रेक के अंदर क्या करना है आपको, उस 2 मिनट ब्रेक के अंदर आपको आपका अगर पानी की बोतल आपके पास पड़ी हो तो आपको उसमें से थोड़ा सा पानी पीना है। और उसके बाद कम से कम 10 बार लंबी लंबी सांसें लेनी है इस तरीके से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये कम से कम आपको 10 से 15 बार करना है। और इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊँ, इसका साइंटिफिक रीज़न है। जैसे ही आपने थोड़ा पानी पिया तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। सर्दियों को थोड़ा गुनगुना ले लिया, गर्मी तो ठंडा ले लिया आपने। और जो ब्रीथिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे इससे क्या होगा, आप लंबी सांस लेंगे फिर लंबी सांस छोड़ेंगे। अगर आप किसी तरीके का आपके मन में डर या भय होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके माइंड में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी। नॉर्मल जो ब्रीथिंग जो हम करते हैं उसके अंदर हम इस तरीके से इनहेल नहीं करते हैं ना एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारे माइंड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है। इससे प्रॉपर ऑक्सीजन आपके माइंड में ही जाएगी, आपको मतलब कंसंट्रेशन बनी रहेगी, आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप अलर्ट बने रहेंगे। दूसरा, पानी पीने का और इसका ब्रीथिंग का एक संबंध और भी है जो आप खुद चेक करके देखना। इट्स साइंटिफिक, मैं जो आपको बता रहा हूँ चीज़ें आप खुद करके देखना। आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो बड़ी फास्ट हो जाती हैं जब आप कुछ डर पैदा होता है या कुछ चीज़ें होती हैं। जब ब्रीथिंग करोगे तो आपकी हार्ट बीट भी आपकी रिलैक्स रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, तो आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे। कॉन्फिडेंट बने रहोगे तो हर 1 घंटे की ब्रेक में 2 मिनट थकोगे नहीं आप, और आप 3-3 घंटे के स्लॉट से आप 12 घंटे आप पढ़ पाओगे। और एक चीज़ और करनी है, तो आपको हो गया पानी आपने पिया, डीप ब्रीथिंग आपने करी जिसमें माइंड में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट बीट आपकी रिलैक्स रहेंगे। तीसरा, आपको ऑटो सेशन जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आत्म सुझाव जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी अपने आप से बोलना है। नहीं मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को टॉप करना है, नहीं मैं आईएएस बनना है, मेरे को टॉप करना है, 8 से 10 बार कम से कम ये आपको बोलना है। ये आपको मोटिवेट रखेगा ड्यूरिंग दैट 3 आवर स्लॉट, ड्यूरिंग दैट 1 आवर स्लॉट, और होल डे 12 आवर्स वर्किंग यू कैन से स्टडी आवर्स। ये आपको मोटिवेट रखेगा ये 12 घंटे, क्योंकि आप दिन में कितनी बार आपने ब्रेक ली है 2-2 मिनट की, और उस 2-2 मिनट का देखो आप 3 घंटे में कितने हुए, 6 मिनट हुए। आप सारे दिन में कितने हुए, 24 मिनट में ब्रेक के अंदर 24 से 25 मिनट, जब 30 मिनट जो भी लगा लीजिए, आधे घंटे की ब्रेक की वजह से आप 12 घंटे पढ़ पाए, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ पाए, रिलैक्स होकर पढ़ पाए। और आपने उन 12 घंटों के अंदर ऑटो सजेशन का यूज़ करते हुए, आत्म सुझाव यूज़ करते हुए अपने माइंड को रेगुलर इंस्ट्रक्शन दी। मेरे को आईएएस बनना है, इसी पहले टाइम पे बनना है, मेरे को आईएएस टॉप करना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईएएस पहले टाइम पे बनना है। इस तरीके से आपको बार बार दोहराना है। इससे क्या होगा कि आप उस 1 घंटे 3 घंटे में आप मोटिवेट रहेंगे। आप इस टेक्निक को सिर्फ आईएएस के लिए नहीं, जो बच्चा अगर इसको स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में या किसी और कंपटीशन में भी कर रहा है, इस टेक्निक को यूज़ करके देखना। मैं डैम श्योर हूँ आपको ये टेक्निक डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर ना करे तो मेरे कमेंट सेशन में लिखना कि सर आपने झूठ बोला था, ये टेक्निक काम नहीं करती है। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं ये टेक्निक यूज़ कर चुका हूँ और इसका बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। और ये आप 2 साल तक आप पढ़ाई करेंगे, वो आपको थकान नाम की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। तो इसको प्लीज़ अप्लाई करें। इसी के साथ मैं ये पहली जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये बात ख़त्म करना चाहूँगा। दूसरी बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12 घंटे में ऐसा क्या पढ़ूँ मैं, 12 घंटे में पढ़ूंगा तो थकान हो जाएगी। इसका तो तरीका बता दिया मैंने कि इस तरीके यूज़ करें, लेकिन इसका एक तरीका और भी है। जब माहौल शांत हो, मॉर्निंग का समय ऐसा होता है या रात का समय ऐसा होता है जब आसपास का एनवायरनमेंट शांत होता है, शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना कोई फ्रेंड, ना कोई सोशल मीडिया, ना मैं कुछ खाने की भूख लगी होती है, ना मैं कहीं बाहर जाना होता है, ना मैं टीवी देखना होता है, कुछ नहीं करना होता। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है 12 से 6 का, या 9 से सुबह 6 बजे का, या सुबह के मॉर्निंग के 3-4 आवर्स जो हैं, ये टाइम ऐसा होता है कुछ शांत वाला टाइम होता है। इसमें वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ें जिसमें आपको लगता है कि बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिसमें मेरे को बहुत क्लैरिटी के साथ मेरे को पढ़ना चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो चीज़ें उठा के वहाँ पढ़ें। जब आपको लगे कि शोर शराबा हो रहा है, आसपास की नॉइज़ वगैरह आ रही है, मेरे को डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, तो उस केस के अंदर आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। वो चीज़ें जिसके अंदर अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको कंसंट्रेशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप क्या नाम है कुछ भी उठा के पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इवनिंग का समय हो गया, या उससे
आफ्टरनून के आसपास का समय होगा, ये कुछ डिस्टर्बेंस वाले समय होंगे जहाँ कोई ना कोई आपको घर पे भी कोई आ सकता है, कोई आपको फ़ोन भी आ सकता है, कोई वैसे भी फ्रेंड मिलने के लिए आ सकता है। तो चांसेस ऑफ डिस्टर्बेंसेस इज़ क्वाइट हाई ड्यूरिंग दैट पीरियड। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट ना पढ़ें, मिक्स सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ें। सपोज कीजिए आपने जनरल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट, जनरल स्टडी का पेपर का आपने कुछ एक सब्जेक्ट उठाया, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कुछ और है। दूसरा आपने उठाया अपना ऑप्शनल का, तीसरा आपने उठाया करंट अफेयर। इससे क्या होगा कि आप एक तो क्या नाम है आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा, दूसरा आप पूरे 12 घंटे बोर नहीं होगे और एक टाइम में आपकी 3 चीज़ें एक साथ प्रिपेयर हो रही हैं। तो इससे आपको क्या लंबे समय तक आप पढ़ भी पाएंगे, बोर भी नहीं होंगे और पूरी एनर्जी के साथ आप पढ़ पाएंगे। और जो पहली वाले जो वीडियो में इससे पहले वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया था 2 मिनट ब्रेक वाला, अगर आप उसको अप्लाई करते रहेंगे तो आप बिलीव मी आप पूरे इस 12 घंटे के ड्यूरेशन में चीज़ों को याद रख पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, हाईली मोटिवेशन के साथ पढ़ पाएंगे। और एक दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने नहीं, पूरे 12 महीने आप इसको अप्लाई करके देखना और आप, मैं डैम श्योर हूँ आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ मैं ये 2 पॉइंट के साथ ही वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। होप मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ और मैं आप लोगों से बार बार ये आग्रह करता हूँ कि सिर्फ सुन के अनसुना ना करें, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। डू इट, जस्ट डू इट राइट नाउ। इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करते रहें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपना अपने परिवार का सबका ध्यान रख रहे होंगे। कैसे? बाय मूविंग आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस, बाय वियरिंग मास्क, नॉट ओनली 1 मास्क, वियरिंग 2 मास्क, मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंसिंग आल्सो, एंड अपना ये जो हैंड वॉश वगैरह लगाते हैं इसके इंफेक्शन ना हो, सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और ये चाहूँगा कोई अगर इसमें आपको लगे कि मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ आपको क्वेरीज है, कुछ है जो मेरे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ नीचे आप उसको लिखें ताकि मेरे को पता लगे कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट जो मैं इसमें कर सकूँ उसमें सजेशन में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और डू शेयर दिस वीडियो विद योर नियर एंड डियर्स, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू डेफिनेटली सी इफ़ यू शेयर ऑल दिस वीडियो टू द ऑल दोज पीपल्स, मैं चाहूँगा कि उनको भी ये सब बेनिफिट मिले और वो भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट क्लिक बेल आइकन, बिकॉज आगे जितनी भी वीडियो आएंगी तो उसको नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।